बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.1 है और इसका हम क्वेश्चन नंबर अभी 3 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर चुका हूँ। इसकी वजह यही होती है ताकि बाद में फिर जब समझाने का टाइम हो तो फिर हमारा टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख चुके हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 30 = 0 सोल्यूशन लिखा और सवाल का एक मरतबा हम दोबारा लिखते हैं। सवाल को एक मरतबा दोबारा लिखा। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 = 0, तो इसको हम किसी फार्मूले में ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें इस 11x को इस माइनस 11x के दो टुकड़े बनाने पड़ेंगे कि आपस में प्लस माइनस हो तो वापस 11x आ जाए हमारे पास, और अगर मल्टीप्लाई हो 30 आ जाए। तो इस तरह का जो फैक्टर आएगा, जो दो टुकड़े रखेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे कि अगर वो प्लस माइनस हो, माइनस के 11x आ जाए और मल्टीप्लाई हो 30 आ जाए। तो इसी तरह वो दो नंबर हमें मिल गए 5 और 6। 5 और 6 को अगर ऐड किया जाए तो 11 बनता है, और अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 6 कितना आता है 30। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। माइनस का हमने लिखा 5x, माइनस का 6x, प्लस का 30। माइनस 5x और माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस का वापस 11x। यानी मैथ में कोई सा भी काम खुद से कर सकते हैं, वापस जाए तो हमारे पास वही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम काम कर चुके। अब हमने इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, तो छोटी वाली वैल्यू को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हमने जो x की 1 वाली पावर है वो कॉमन ले लिया। यहाँ हमारे पास थे x की पावर 2 यानी 2x थे, एक बाहर आ गया तो एक बच गया, अंदर क्या बच गया x माइनस, तो x चूँकि बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचा 5। इसी तरह यहाँ से हमने माइनस का 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास बच गया x, और ये प्लस था तो हमें यहाँ पर माइनस लेना पड़ा, क्योंकि मैथ का रूल है कि कोई सा भी काम खुद से कर सकते, वापस जाना चाहे तो वही आना चाहिए। तो इसको अगर दोबारा वापस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा। इसी तरह माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस। अगर हम यहाँ प्लस लेते तो माइनस प्लस माइनस आता, जो कि गलत आता, यानी कि जो ऊपर वाला स्टेप था वो वापस ना आता और काम गलत हो जाता, इसीलिए हमने यहाँ माइनस लगाया। तो माइनस माइनस प्लस आ रहा है और 6 5 30 आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल हमने सही फैक्टर कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ से x लिया और यहाँ से 6 कॉमन लिया, तो हमारे पास जो दोनों ब्रैकेट में आ रहा है यहाँ से x - 5 और यहाँ भी x - 5 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने यहाँ तक काम बिल्कुल ठीक किया है। जब ये कॉमन आता है तो इसमें से एक को हम कॉमन ले लेते हैं, x - 5 हमने कॉमन ले लिया और बचा हमारे पास x - 6 = 0। तो जब हमने इसको लिखा है x - 5 और x - 6 = 0, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x - 5 = 0, कोमा x - 6 = 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, 5 यहाँ माइनस में, इक्वल किस तरफ आके प्लस हो गया। इसी तरह हमें यहाँ भी x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 6 यहाँ माइनस में, इक्वल किस तरफ आके प्लस हो गया। तो फाइनली हमारे पास आंसर आया सोल्यूशन सेट 5 और 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया।